Hello everyone, welcome to IS Help Desk. I am A Khan and in today's economic key concept class we are going to understand scheduled bank and non-scheduled bank. Now let's see categorization of banks in India. इंडिया में बैंक्स दो पार्ट में क्लासिफाइड होते हैं. पहला है शेड्यूल्ड बैंक, दूसरा है नॉन शेड्यूल्ड बैंक. इनके जो क्राइटेरिया है शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक का वो आरबीआई तय करती है और आरबीआई इनके क्राइटेरिया को भी तय करती है किस तरीके से शेड्यूल्ड बैंक काम करेंगे, नॉन शेड्यूल्ड बैंक काम करेंगे. तो आइए हम एक एक करके दोनों को देखते हैं. लेट्स सी शेड्यूल्ड बैंक्स. व्हाट आर शेड्यूल्ड बैंक्स? शेड्यूल्ड बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो कि शेड्यूल 2 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के अंडर में आती हैं. ये बैंक का जो पेड अप कैपिटल होता है वो होता है एटलीस्ट ₹5 लाख और अबव पेड अप कैपिटल की जरूरत होती है शेड्यूल्ड बैंक बनने के लिए. क्राइटेरिया आरबीआई सेट करती है. इनको सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना होता है और इस वजह से इनको आरबीआई से लो इंटरेस्ट पे लोन मिल जाते हैं. शेड्यूल्ड बैंक के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिसमें एसबीआई आता है और बाकी बैंक्स भी आते हैं. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे कि एचडीएफसी, एक्सिस बैंक एक्सेट्रा. फॉरेन बैंक्स जो कि ऑपरेट तो इंडिया में करते हैं लेकिन इनका हेड क्वार्टर जो होता है वो अब्रॉड होता है. शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सब आते हैं शेड्यूल बैंक्स में. टाइप्स ऑफ शेड्यूल बैंक से. फंक्शन ऑफ शेड्यूल बैंक्स क्या है, क्या फंक्शन क्या है इनके? फंक्शन ये है कि शेड्यूल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है पब्लिक से, उनको डिमांड विथड्रॉल फैसिलिटीज देती है पब्लिक को, साथ में लेंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फैसिलिटेटिंग फंड ट्रांसफर वन पर्सन टू अनदर पर्सन और वन कॉर्पोरेट एजेंसी टू अनदर कॉर्पोरेट एजेंसी प्रोवाइड करती है, ड्राफ्ट इशूइंग फैसिलिटी देती है, लॉकर फैसिलिटी देती है और फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को डील करती है. ये फंक्शंस हैं शेड्यूल बैंक्स के. सिग्निफिकेंस क्या है शेड्यूल बैंक का? शेड्यूल बैंक को फाइनेंशियली बहुत स्टेबल बैंक माना जाता है क्योंकि वो आरबीआई के रेगुलेशन से कंप्लायंस्ड होते हैं. तो ये था शेड्यूल बैंक. नॉन शेड्यूल बैंक. नॉन शेड्यूल बैंक वो बैंक्स होते हैं जो कि सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के तहत नहीं आते हैं. ये बैंक्स आरबीआई के जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करते हैं, इसके वजह से वो शेड्यूल बैंक में नहीं आते हैं. शेड्यूल बैंक कुछ प्रिविलेजेस को उनको एंजॉय करते हैं लेकिन नॉन शेड्यूल बैंक उन प्रिविलेज को एंजॉय नहीं करते हैं. नॉन शेड्यूल बैंक को अलग अलग टाइप्स में हम कैटेगराइज करते हैं, जैसे कुछ कोऑपरेटिव बैंक नॉन शेड्यूल बैंक में आते हैं. एग्जांपल के तौर पे द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड. कुछ आरआरबीज जैसे रीजनल रूरल बैंक्स भी आते हैं नॉन शेड्यूल बैंक्स में. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रदेश प्रगति ग्रामीण बैंक इसके एग्जांपल्स हैं. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी कुछ आते हैं नॉन शेड्यूल बैंक्स में, जैसे कि राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, सिटीजन क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड. एनबीएफसी भी नॉन शेड्यूल बैंक्स में कुछ आते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड. तो हम देखते हैं कि जो नॉन शेड्यूल बैंक्स हैं भले ही उनको प्रिविलेज शेड्यूल बैंक की तरह नहीं मिलता है लेकिन ये बहुत वाइटल रोल निभाते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में. ये कंट्रीब्यूट करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में, रूरल डेवलपमेंट में, सपोर्ट करते हैं स्मॉल बिजनेसेस को, इंडिविजुअल्स को और इकोनॉमिक ग्रोथ रूरल और अंडर सर्व्ड जो एरियाज हैं उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है नॉन शेड्यूल बैंक्स का. नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक. कुछ और हम डिफरेंस देखेंगे ताकि इनका मीनिंग और डिफरेंस हमें और क्लियर हो जाए. रेगुलेशन जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के तहत शेड्यूल बैंक आते हैं जो कि नॉन शेड्यूल बैंक नहीं आते हैं. शेड्यूल बैंक को सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करने होते हैं आरबीआई के साथ, लेकिन जो नॉन शेड्यूल बैंक्स होते हैं
उनको CRR इंडिपेंडेंटली मेंटेन करने होते हैं विदाउट सपोर्ट फ्रॉम RBI। जो शेड्यूल बैंक होते हैं वो RBI से फंड बोरो करते हैं टाइम टू टाइम अपने रेगुलर बैंकिंग सर्विसेज के लिए, लेकिन जो नॉन शेड्यूल बैंक हैं उनको बोरो करने की जो सुविधा है, फैसिलिटी है, नहीं मिलती है RBI से। जो शेड्यूल बैंक है वो रिटर्न भरते हैं RBI के पास, पीरियोडिक रिटर्न सबमिट करते हैं, लेकिन जो नॉन शेड्यूल बैंक है वो रिटर्न सबमिट नहीं करते हैं। फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है कि जो शेड्यूल बैंक है उनको वो क्लियरिंग हाउस के मेंबर होते हैं, लेकिन जो नॉन शेड्यूल बैंक है वो क्लियरिंग हाउस के मेंबरशिप उनको नहीं दी जाती है। Thanks for watching. We will shortly meet with our next economic key concept topic. Please like, share and subscribe our channel. If you have any query, you can ask in the comment section or send us message on WhatsApp number given on the screen.